हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सीए अरुण गुप्ता। आज हम लोग एक सेक्शन 194 ओ पे बात करने वाले हैं। सेक्शन पुराना है, फाइनेंस बजट 2020 में आया था और एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2020 से। बट सोचा इसको आज रिकैप कर लेते हैं और इसके साथ ही मे बी कल या परसों नेक्स्ट वीडियो 194 क्यू भी लेके आएंगे, क्योंकि दोनों में मोर और लेस सिमिलरिटी भी है और थोड़ा मोडस ऑपरेंडी भी अलग है। दोनों से इंटरलिंक करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 194 क्यू ख़त्म करने के बाद फिर मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग बात करते हैं 194 ओ। 194 ओ क्या है? आजकल के जब से इंटरनेट आया चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो इतना सेटअप करें, एम्प्लॉय को रखें, बेटर है कि फिर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहा है, आईटीआर फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इनका आईटीआर फाइलिंग का बेस बढ़ाएं ताकि इन लोग का भी रिटर्न भी फाइल हो। तो वो क्या लेके आए कि जो भी सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसके थ्रू सेल होती है, तो वो जो ओनर है प्लेटफॉर्म का, डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, उनको टीडीएस काटना है। या इसको देखो ऐसे बाइफरकेट कर देते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या हुआ? ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया जिसका कि प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि आप मेरे प्लेटफॉर्म का यूज करो, अपना प्रोडक्ट यहाँ से सेल करो। ठीक है, तो ये तो हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनका कि प्लेटफॉर्म है। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए? बिजनेसमैन हु सेल गुड्स और सर्विसेज। मतलब इसमें दोनों चीज़ें आ गई, गुड्स भी सर्विसेज भी, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ही मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेंट है वो इंडिया के रेजिडेंट होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना, पार्टिसिपेंट और ऑपरेटर। ऑपरेटर जिसका प्लेटफॉर्म है, पार्टिसिपेंट जो उसको यूज करके सेल कर रहा है। अभी इसमें टीडीएस कौन काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म का यूज करके सेल हो रही है। ठीक है, कितना टीडीएस काटना है? टीडीएस काटना है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो ग्रॉस अमाउंट है सेल्स की, गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, उसका 1% टीडीएस काटना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ठीक है, अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या है, ज़्यादा उसको दिमाग नहीं लगाना है, उसको देखना है सिर्फ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो थोड़ा सा उसको सोचना है, क्योंकि उधर पे थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, कंपनी है, पार्टनरशिप में कुछ भी है, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ की कुछ भी है, तो दिमाग नहीं लगाना है, ग्रॉस अमाउंट का सीधा 1% टीडीएस काट देना है। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि साहब अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो क्या करेंगे? तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो फिर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? देखो, अगर टोटल ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज 5 लाख के अंदर है तो टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, 5 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना है, कितना? 1%, जो कि पहले बात करी है हमने। ठीक, और ई कॉमर्स ऑपरेटर इनसे अपना पैन और आधार भी ले लेगा, ये पैन नंबर दे दो। पैन नंबर नहीं दोगे तो टीडीएस कितना कटेगा? 20% नहीं कटेगा जो बाकी केसों में कटता है। इस केस में 5% टीडीएस कटेगा। ये एक इम्पोर्टेंट है कि जनरली बोलते पैन नहीं है चलो 20% कटेगा, नहीं, यहाँ 5% ही कटेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हमने पीछे बोली थी, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसको लिए नेसेसिटी है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। ठीक, अब बोले नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, टीडीएस काटना है क्या?
नहीं काटना है क्योंकि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही नहीं। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स का नहीं काटना है। ऐसा समझो दो एग्जाम्पशन है, नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स है एक, दूसरा रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनका सेल जो है 5 लाख के अंदर है। ये दो लोग बच जाएंगे। ठीक है, बाकी सबका काटना अपने को। कब काटना है? जो कि जनरली टीडीएस के प्रोविजंस में है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पैन नंबर नहीं है, टीडीएस 5% कटना है, जो पहले भी बोला हूँ फिर अगेन बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। अब बोला गया कि साहब इसको ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटना है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसका भी तो कमीशन होता है ना। तो प्लेटफॉर्म ऐसे तो नहीं फ्री में यूज करेगा कि हाँ प्लेटफॉर्म यूज करो। तो वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, उस पर भी टीडीएस कटेगा? नहीं, वो क्या करेगा कि जो ग्रॉस वैल्यू है या जो ग्रॉस सेल है उसमें से ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन लेस कर लेगा। ठीक है, अब अपना कमीशन अलग करेगा, बाद में जो ग्रॉस वैल्यू बचेगी उस पर टीडीएस काटेगा कितना, 1%। करेक्ट। अभी क्या हुआ, परचेज पे अपने टीडीएस काट लिया और बाद में परचेज रिटर्न हो गई, तो अपना टीडीएस काटा उसका क्या करेंगे? वो वापस नहीं होना क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो जमा कर दिया होगा ना, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, जो नेक्स्ट परचेज होगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे उसको, सेम फाइनेंशियल ईयर में। करेक्ट। अभी इसमें फिर क्या होगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा तो जो टीडीएस कटा है उसका क्लेम कर लेगा। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है भाई उसने टीडीएस काटा है सबका, तो उसको फॉर्म 26 क्यू फाइल करना होगा। फॉर्म 16 इशू करेगा इलेक्ट्रो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, उसके बेस पे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स का, उसमें ये टीडीएस अपना क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो तो बता दो या मेरे कमेंट में दो, मैं आंसर करूंगा। अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट में 194 क्यू लेके आऊंगा, उसमें भी टीडीएस काटना है किस पे, परचेजिंग पे। इधर भी वही है, बस थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी अलग है, वो वहाँ पे बताएंगे। और दोनों में एक अच्छा पॉइंट है इंटरलिंक करके, वो मैं बताने वाला हूँ, वो हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है जो ऑर्डर ओ आई डी ए आर, तो ई कॉमर्स और ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमको ये टी डी एस ऑर्डर पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। नहीं, उधर नहीं है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों की सेल अलाउ है, वो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सेल गुड्स की भी होती है। ठीक है, और जहाँ परचेजर्स इंटरफेस भी होता है, लिंक भी रहता है। और ये ऑर्डर जो है ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या, कौन कौन सी कैटेगरी और सर्विसेज और गुड्स आती, गुड्स नहीं आती इसमें। ऑर्डर जो है सिर्फ सर्विसेज के लिए है, एक मीडियम है, इंटरनेट का यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं रिसिपेंट को, और इसमें फिजिकल इंटरफेस नहीं है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये लास्ट में एक पॉइंट बता दिया, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये आपको इधर पे ई कॉमर्स वाले ट्रांजेक्शन पे ही लगना है, ऑर्डर वाले पे नहीं लगना है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट बना लो। पार्टिसिपेंट एच यू एफ और इंडिविजुअल के अलावा कोई भी हो 1% उड़ा दो, बिना सोचे बिना समझे। लिमिट भी नहीं देखनी, थ्रेशोल्ड भी नहीं देखनी। इंडिविजुअल एच यू एफ है, लिमिट देखनी है 5 लाख, 5 लाख के अंदर है, नो टी डी एस, 5 लाख के ऊपर है, 1% उड़ा दो। ठीक है, पैन नंबर सबसे मांगना पड़ेगा, क्यों? 26 क्यू फाइल करेगा और पैन नंबर तो लिखना पड़ेगा ना। जिनने पैन नंबर नहीं दिया, कितना टी डी एस काटना है? 20% नहीं काटना है, सिर्फ 5% टी डी एस कटेगा 206 में। इस प्रोविजन में दिया है 5%, तो आपको 5% टी डी एस काटना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।
कुछ क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो लिखना, और जैसा कि बोला है 194 की वो पॉसिबली कल लेके आ जाएंगे, और फिर इससे और दोनों का कंपेयर करके एक अच्छा पॉइंट अपने डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे। थैंक यू।